नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मध्य प्रदेश के अंदर नगर निगम चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। अभी सारे नतीजे सामने नहीं आए हैं, कुछ के नतीजे सामने आ चुके हैं और कुछ के नतीजे अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है, जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ ग्वालियर गुना का गढ़ जो है, जहां पर बीजेपी पीछे है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के गढ़ में भाजपा को नहीं जिता पा रहे हैं और भाजपा वहां पर पीछे है। तो बड़ा जो है यहां पर सवाल खड़ा हो गया है, किस तरह से कहां पर कौन कौन आगे पीछे है, ताजा स्थिति अभी फिलहाल क्या है और क्या कुछ जो है वो आगे परिणाम हो सकते हैं, एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। पत्रिका की खबर आप देखिए, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है ग्वालियर अंचल मुरैना में भाजपा, ग्वालियर में कांग्रेस और शिवपुरी में टक्कर। तो यहां पर देखिए मुरैना के अंदर भाजपा है, लेकिन उसके साथ में ही ग्वालियर के अंदर कांग्रेस है और उसके साथ साथ श्योपुर और शिवपुरी के अंदर जो है वो टक्कर है। नगर निकाय चुनाव के 6 जुलाई को जो है वो मतदान हुआ था, 6 जुलाई को मतदान हुआ था और आज इसके परिणाम आ रहे हैं। मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से कहां पर कौन आगे है। खास बात आप देखिए, खास बात यह है कि प्रदेश में 133 नगरीय निकाय के चुनाव के परिणाम के नतीजे सामने आने लगे हैं। 11 नगर निगम में से 3 कांग्रेस और सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने बढ़त बना ली है, जबकि भाजपा के लिए झटका है क्योंकि इन सभी नगर निगमों में उसका ही कब्जा रहा है। तो यह भाजपा के लिए बड़ा झटका रहा है कि जहां पर भाजपा की सीटें थी, जहां से भाजपा जीतती रही थी, वहां पर भी सेंध लगी है और वहां पर कांग्रेस जीती है और एक सीट पर पहली बार आम आदमी पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी निकल करके आई सामने। मैं आपको देखिए दिखा रहा हूं मध्य प्रदेश में किस तरह से चीजें बदल रही हैं। यहां पर दैनिक भास्कर ने लिखा है कि मध्य प्रदेश के 11 नगर निगम के महापौर रिजल्ट, सिंगरौली में आम आदमी पार्टी आप, छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती, इंदौर में भाजपा के पीयूष मित्र और भोपाल में मालती को निर्णायक बढ़त। तो ये जो है वो दैनिक भास्कर ने लिखा है। इसके साथ में आप देखिए लुटियंस मीडिया ने देखिए कि लिखा है इसमें, जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी जगत बहादुर सिंह अन्नू 40,000 वोटों से आगे, 40,000 की बहुत बड़ी लीड होती है, 40,000 वोटों से आगे है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उनके घर के बाहर जश्न। तो लगातार जो है वो जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं कांग्रेस के अंदर। आपको मैं और दिखाता हूं, देखिए किस तरह से चीजें जो है वो बदल रही हैं। इसके बाद में देखिए आप न्यूज़ 24 का ट्वीट आप देखिए, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव, पहली बार आम आदमी पार्टी ने खाता खोला। सिंगरौली सीट के मेयर पद पर आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल को 34,585 वोट मिले, कांग्रेस प्रत्याशी को 25,031 और बीजेपी को 25,233 वोट मिले। तो ये यहाँ पर जो है वो आम आदमी पार्टी ने पहली बार जो है अपना खाता खोला है। कमलनाथ के गढ़ में कांग्रेस की वापसी। तो यहाँ पर आप देखिए कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने वापसी कर ली है। यहाँ पिछली बार बीजेपी का मेयर था। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम हके 3547 वोट से जीत गए हैं। विक्रम ने बीजेपी के आनंद ध्रुवे को हराया है। इस सीट के लिए कमलनाथ के बेटे व सांसद नकुलनाथ पूरे समय सक्रिय रहे। तो यहाँ पर किस तरह से जो है वो कमलनाथ ने अपनी छाप छोड़ी है। कमलनाथ के बेटे जो है वो यहाँ पर कांग्रेस की सीट निकलवाने में कामयाब रहे हैं। इसके आगे आप देखिए मध्य प्रदेश में शहर की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। 11 निगमों में से 6 के नतीजे आ गए हैं। एक एक सीट कांग्रेस व आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, जबकि 4 पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। बाकी की 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीट पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। भोपाल और इंदौर में भाजपा प्रत्याशी निर्णायक बढ़त के साथ में आ गए हैं। तो चीजें जो है वो धीरे धीरे कैसे निकल करके सामने आ रही है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। यह आप देखिए लुटियंस मीडिया ने दूसरा लिखा है, केंद्रीय मंत्री सिंधिया के गृह क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी शोभा सिकरवार 12,342 वोटों से आगे है। तो सुमन शर्मा जो है वो पीछे हैं और कांग्रेस की प्रत्याशी शोभा वो 12,000 वोटों से आगे है। तो बहुत बड़ी लीड है 12,000 वोटों की। एमपी कांग्रेस ने लिखा है, छिंदवाड़ा नगर निगम चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम अहके की प्रचंड जीत हुई है। सभी को बधाई व शुभकामनाएं। जय कांग्रेस, जय मध्य प्रदेश। तो इस तरह की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही है। मैं आपको और तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से चीजें बदल रही है। अब आपके उसके बाद में जो है मैं फाइनल नतीजे आपको दिखाऊंगा। फाइनल नतीजे में कहां पर 11 नगर निगम के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें कहां पर कौन कौन जो है वो आगे पीछे रहा है। लेकिन इससे पहले आप देखिए छिंदवाड़ा के अंदर जो है
वो किस तरह से कांग्रेसी जीत के बाद में जश्न मना रहे हैं, जरा तस्वीरें आप देखिए। नगर निकाय के चुनाव को लेकर के लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अंदर खींचतान थी कि आखिरकार कहां पर क्या होगा। लेकिन आज 11 नगर निगम के चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। मैं एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। देखिए आप खबर, अमर उजाला ने लिखा है, सत्ता के सेमीफाइनल में भाजपा को नुकसान, कांग्रेस ने दम भरा, आम आदमी पार्टी भी मैदान में। तो एक सीट जीती है आम आदमी पार्टी ने, खाता खोला है। यहां पर आप देखिए 11 मध्य प्रदेश के 11 नगर निगम चुनाव की स्थिति। इंदौर से पीयूष मित्र भार्गव और भाजपा के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की तरफ से संजय शुक्ला, भाजपा यहां पर आगे है। भोपाल के अंदर मालती राय जो भाजपा की प्रत्याशी हैं और विभा पटेल कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, भाजपा यहां पर आगे है। इंदौर और भोपाल दोनों जगह भाजपा आगे है। उसके बाद में ग्वालियर में आइए, ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है और यहां पर सुमन शर्मा वो बीजेपी की तरफ से हैं और शोभा सिकरवार वो कांग्रेस की तरफ से है और कांग्रेस यहां पर आगे है। जबलपुर की आप बात करिए, जबलपुर में डॉक्टर जितेंद्र जामदार भाजपा की तरफ से हैं और जगत बहादुर सिंह कांग्रेस की तरफ से है और कांग्रेस यहां पर जबलपुर में भी आगे है। खंडवा के अंदर अमृता यादव बीजेपी की तरफ से और आशा मिश्रा भाजपा कांग्रेस की तरफ से और भाजपा यहां पर जो है वो खंडवा में आगे है। बुरहानपुर में आप देखिए माधुरी पटेल वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं और शहनाज अंसारी वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और यहां पर भाजपा आगे है। भाजपा की जीत यहां पर जो है वो दिख रही है। तो उसके बाद में छिंदवाड़ा के अंदर जो है वो अनंत ध्रुवे हैं बीजेपी की तरफ से और छिंदवाड़ा में कांग्रेस की तरफ से विक्रम आहाके हैं और कांग्रेस की यहां पर जीत हुई है। तो 4 सीटों पर यहां पर जो है जीत साफ हो चुकी है। जबलपुर में बीजेपी कांग्रेस की जीत हुई है, खंडवा में बीजेपी की जीत हुई है, बुरहानपुर में यहां पर भाजपा की जीत हुई है और उसके बाद में छिंदवाड़ा में फिर कांग्रेस की जीत हुई है। उज्जैन में आप देखेंगे तो उज्जैन में मुकेश टटवाल यहां पर भाजपा के प्रत्याशी हैं और महेश परामर जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी, यहां पर भाजपा फिलहाल आगे चल रही है। और सिंगरौली के अंदर चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा वो बीजेपी की तरफ से हैं और अरविंद चंदेल कांग्रेस की तरफ से हैं, जबकि यहां पर यहां पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और आम आदमी पार्टी की रानी अग्रवाल जो है वो यहां से जीती हैं। उसके साथ में सतना के अंदर देखिए आप, योगेश तामुरकर वो भाजपा की तरफ से हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा वो कांग्रेस की तरफ से हैं और भाजपा की यहां पर जो है वो जीत हुई है। सागर की बात करें तो सागर जो है वो संगीता तिवारी बीजेपी की तरफ से है और निधि जैन जो है वो कांग्रेस की तरफ से है और भाजपा की यहां पर जीत हुई है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है और उसके बावजूद कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भाजपा उन सीटों को भी हार गई है, उन नगर निगमों को हार गई है जहां पर उसका कब्जा था और वहां पर कांग्रेस ने जो है वो जीत हासिल की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम की, क्योंकि सिंधिया के गढ़ ग्वालियर के अंदर कांग्रेस की जीत जो है वो बहुत बड़ा संकेत है और जाहिर तौर पर खबरों के लिहाज से, चेहरे के लिहाज से और जिस तरह से लगातार एक पार्टी के अंदर मूवमेंट खड़ा करना होता है, उस लिहाज से भी अगर देखें तो सिंधिया का नाम जो है वो काफी बड़ा है। लेकिन सिंधिया अपनी सीट नहीं बचा पाए और भाजपा को यहां पर जीत नहीं दिला पाए। तो बहरहाल यहां पर जो स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है, बीजेपी भले ही यहां पर जो है वो आगे है, लेकिन कांग्रेस ने भी अच्छी खासी स्थिति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर अपनी खाता खोला है। तो बहरहाल जिस तरह से लगातार ये नतीजे आ रहे हैं, नतीजों को लेकर के लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा वो सब आपके सामने रखेंगे। बहरहाल आप बताइए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में नतीजे अभी तक के जो सामने आए हैं, यह क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? क्या जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर के, शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, तो क्या इन नतीजों से वो देखने को मिल रहा है या नहीं? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल